देव की जय। भरत प्यारा चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। विद्य प्रताप महाजगवंदन, विद्य प्रताप महाजगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन।
रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक बलचार बुद्ध नित दुजान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश बोली श्याम रामचंद्र की जय। बोली शंकर भगवान की जय। बोली महावीर बजरंग बली की जय। बोली ग्राम की देवी देवताओं की जय। बोली आरती आनंद कंठ भगवान की जय। परम आदरणीय परम सम्मानीय भगवान राम जी के पावन कथा का आयोजन किया सम्मानित साहू परिवार, साथ ही ये पावन गांव धराधार नवागांव के जब हमारे दाई दीदी भाई बहनी बल्ला गांव के जम्मू देवी देवता साउंड वाला भैया आप सबके पावन श्री चरण में ज्योति विद्या मानस परिवार गांव भोगेश्वरी चूड़ा जिला दरिया बन के जम्मू लेके मन के तरफ कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम है। आप सब सुंदर स्वीकार करो। जब आदमी के जब जीव पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा सुनने के अवसर मिलते हैं। कन्हो जन्म में हम जरा भगवान के भक्ति करे हो बने, कोई धर्म के काम करे हो बने, तब आज हम सब एक जगह सकरा के जुड़िया गए वो सच्चिदानंद परम पिता परमेश्वर के पावन कथा सुनने पर जुड़े आए हैं। भगवान की कथा है पावन है, पवित्र है। सीताराम चरिते अति पावन। भगवान की कथा सीताराम जी की कथा पावन है, पवित्र है, कथा अति वो कल ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई चीज नहीं। बोल से रामचंद्र की। तो इसे पावन कथा जे मनखे के जीव के जन्म जन्मांतर के पाप ला धो देते, अभी जीवन ला भक्तिमय कर देते। यही भक्ति स्वरूपा गंगा में हम सब स्नान करे जावत है। तो आओ एक प्यार से सुंदर से भजन, फिर सब हम सब मिलके भगवान राम के आवाहन करबो कि ये धराधाम में परमात्मा के अवतरण हो और राम जन्म जी की पावन कथा हम सब सुंदर श्रवण करबो, भगवान के जन्म की कथा। तो आओ प्यार से भजन भगवान के। हमें सबसे निवेदन करना चाहता हूँ आप सब कि बड़ा ही शांत भाव से
हृदय में परमात्मा के नाम लेके हम सब भगवान की कथा न सुना और अपन जीवन में उतारा तो निश्चित ही हमारे जीवन में कल्याण हो जाए। बोली राजा रामचंद्र की जय। भरत प्यारा चंद्र की जय। राम नाम की लूट है, हज लूट सको तो लो, अंत समय पछताओगे जब प्राण गाएगा। राम नाम की माला आ हो, राम नाम की माला जपते रहे था, राम नाम की माला जपते रहे था, तोरा कई रसता जोहते रहे था, तोरा कई रसता जोहते रहे था। राम नाम की माला जपते रहे था, राम नाम की माला जपते रहे था, तोरा कई रसता जोहते रहे था, तोरा कई रसता जोहते रहे था। राम नाम की माला आ हो, राम नाम की माला जपत रहे था, राम नाम की माला जपत रहे था, तोरा कई मनवा सुझत रहे था, तोरा कई मनवा सुझत रहे था। दिखत रहे था तुर सपना लरामा, दिखत रहे था तोला कई मनवा सुनत रहे था, तोला
जपत रहना राम नाम की माला जपत रहना राम नाम की माला जपत रहना तोला कई रस्ता जो हट 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 रहना तोला कई के रस्ता जो हट रहना। बोली रामचंद्र की जय। संत शिरोमणि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन पावन लेखनी चलावत राम कथा बाल काट में भगवान के जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में आए प्रसंग लिखे ओकर पहले ही इसकी जब भगवान ये धरा में पहुंचने वाला है, ये धरती में आने वाला है, अने हमरो जीवन में राम के अवतार होगी, हमरो हृदय में भगवान के अवतार होगी, तब हमला रोकल लिए तैयारी करना। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में भगवान आए, हर आदमी चाहता है कि भगवान हमारे जीवन में आए। तो भगवान भगवान लग पाए कि तीन रास्ता है, तीन रास्ता में तीन माध्यम से ही भगवान लग पाया जा सकता है। अयोध्यापति महाराज जी दशरथ चक्रवर्ती सम्राट रघुकुल में जितने भी राजा महाराजा हुए, जितने भी सम्राट हुए, सबसे सब चक्रवर्ती हुए। अब एक समय में केवल एक ही चक्रवर्ती होते। बोल श्यावर रामचंद्र की। एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, दूसरे छोटे हो। अब आज के समय हो जाते उप मुख्यमंत्री बना दे जाते। लेकिन शास्त्र में जो चार युग बने हैं, उनमें तीन युग में जब भी कोई सम्राट हो ये धरती में, तो एक ही झल्ला चक्रवर्ती कहेंगे। और रघुवंश में जबते भी रघुवंश में जबते भी राजा महाराजा हुए, सब चक्रवर्ती महाराज। तो चक्रवर्ती कौन है? जेकर चारों नहर, चारों दिशा में, पूरा भूमंडल में कोई जगह जाए पर रोक टोक नहीं रहा है, बोला कथित चक्रवर्ती। दुनिया में कौन नहर जाएगा, बोला कथित चक्रवर्ती। अब हम इंग्लैंड जाना चाहो, अमेरिका जाना चाहो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहो, तब वीजा बनाना लगी। वीजा बिना वीजा के जा सकते। अब ऊंचो रहे बल बल अगर चाहिए तो वीजा जैसे समाप्त हो, इसलिए जा बेटा नवीनीकरण करा हमारे लिए प्रतिबंध है। हो जगह आए पर जाए पर एक सीमा तक जा सकता है, लेकिन चक्रवर्ती जे सम्राट आते ना लोग पहुंच जाए पर कोई रोक टोक नहीं रहा। ऐसा ही चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी जेकर तीन रानी बाबा गोस्वामी महाराज की कौशल्या सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विदित। महाराज दशरथ जी के तीन रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन अन्य ग्रंथ हमारे में दूसरे और शास्त्र खबर रामायण सतकोटि अपार। कथको ग्रंथ में कहे महाराज दशरथ के 350 रानी। हाँ 350। वाल्मीकि रामायण में तो और लिखे
कत्का 700 रानी, कत्का जी 7। एक प्रमाण है दोहावली में, जब भगवान राम जी सीता माता लेकर अयोध्या आते धनुष के भंग करके, तब कौशल्या कहते बेटी यहू मोर सास है वो ग्रुप पालागन दुल्हिन ही सिखावत मुदित मात सत साता। 700 रानी पाप पर वही सीता ता महाराज दशरथ के 700 रानी के भी वर्णन, कारण संतान के लिए, संतान ये रिश्ते कर सके महाराज दशरथ तो अनेक शादी थे, लेकिन 3 मुख्य रानी के वर्णन तुलसीदास जी महाराज ने लिखे। कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण प्रिय, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, ये तीनों रानी का हम सबके 3 रानी है। हाँ सबके नारी के घरों और हमरों पर के सब जगह का सबसे 3 रानी होना जरूरी है अगर जीवन में भगवान का नाना है। तो पहला रानी कौन? कौशल्या। कौशल्या का है? कौशल्या की ज्ञान शक्ति से कौशल्या, कैशल्या ज्ञान की प्रतीक, क्रिया शक्ति से कैकेयी, जीवन में क्रिया, क्रिया बने कर्म, कर्म होना जरूरी है जीवन में। और उपासना सुमित्रा, तो भगवान ला पाए के 3 धन साधन है, 3 रानी मतलब 3 बिहार का तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज चाहते हैं कि अगर भगवान ला पाना है तो जीवन में ज्ञान भी होना जरूरी है, भक्ति भी होना जरूरी है और कर्म होना जरूरी है। और ये बिना तीनों शक्ति से भगवान मिलने वाला नहीं है। तीनों शक्ति जब तक जीवन में रहेगी तब तक मिलने वाला नहीं है। ते जानता हो लेकिन काम होता नहीं कर। मान ले घर में घरवाली है, अड़बड़ काम थे, विकट पढ़े लिखे है, अड़बड़ डिग्री है कर, लेकिन वो दैलही कोरियाई है, काम होता नहीं करे तो काम करेगा। अभी जब काम होता करते लेकिन वो ज्ञान नहीं है, सागला माटी के में बढ़ा दी है तो कमाई में क्या काम, तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। काला कामे बढ़ाना है, काला कामे पसाना है, एकरो ध्यान होना चाहिए। और तीसरा सबसे कौन है? उपासना, वो है माता सुमित्रा। और सुमित्रा माता जीवन में सब देखते होकर जैसे संतोषी होकर जैसे भक्ति, तभी तो गोदी से होकर गर्भ से लक्ष्मण जी से संतान प्रकट कर। कई रानी ज्ञान भी, कर्म भी और भक्ति भी महाराज दशरथ के पास है। अब ये तीनों शक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। भरत प्यारा चंद्र की जय। डरी रे डरी मन मोहि डर का मोरे बंसी के बजैया हो मोरे गैया के चरैया मन मोहि डर का तोरे चेहरा आँखें माँ झुलते रही थे ना वो तोरे चेहरा आँखें माँ झुलते रही थे ना।
चरैया मोरे गैया चरैया बने तो बिगाड़ का बोले मेरा आखी बात तेरे बिना बोले मेरा आखी बात तेरे बिना मधुबन के कुंड गजन माता तेरा थैया ओ मधुबन के कुंड गजन माता तेरा थैया मधुबन के कुंड गजन माता तेरा थैया ऐसे रासे कर जाए मोहना रस रचैया अवतरण कब होही हमरो जीवन में, जब हमरो मन के विवाह तीन जन संग में होही। विवाह मतलब शरीर से नहीं, तीन शक्ति से हमारा संबंध होना जरूरी है। मन से, प्रेम से, आकर से, ज्ञान से, भक्ति से और कर्म से, ये तीनों चीज हमारे जब तक पवित्र नहीं हुई तब तक हमारे जीवन में भगवान के अवतरण नहीं है। हम सब चाहता है कि हमारे जीवन में परमात्मा की दया हो, तो ये तीन जन से हमारे जीवन के जुड़ना जरूरी है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, ये बार
भूपति मन माही औ भय मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत। महाराज दशरथ जी एक बार ग्लानि हुई, चिंता हुई, एक बार चिंता हुई। कब चौथापन आ गया था। हाँ, चौथापन आ गया था। महाराज दशरथ जी चिंता हुई। कसरा एकर पहले लोग चिंता नहीं हो रही कि वो लोग लेके नहीं है। तो गोस्वामी महाराज जी कहते कि महाराज दशरथ जी को अनेक बार चिंता हो रही है, कई बार चिंता हो रही है, लेकिन आज जैसे चिंता, आज जैसे ग्लानि वो लोग कब होने हुई। एक से देखते विशेष घटना होते नहीं, विशेष बात होते एक बार लिखे जाते। कतको जन घर में गोठियाता न मन। एक बार हम अगर सगारी सगा पैके बार आ रही सगा और कई बार आ जाते, लेकिन वो सगा आते ना आते एकाध ऐसे विशेष घटना होते तब सोचता करते एक बार वो सगा आ रही। एक से रामायण में जब विशेष घटना होते ना तब एक बार लिखेंगे। एक बार भूपति मन माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार जननी अनमाए, अब एक बार चुनि कुसुम सुहाई। यानी विशेष घटना होते तब एक बार के शब्द के प्रयोग होते। तो महाराज दशरथ जी ने एक बार अत्यंत चिंता हुई, सत्य ग्लानि हुई। एक दिन महाराज दशरथ जी शिकार खेल गए। शिकार खेल गए हिरण दौड़े, हनुमान धरे है। अब हिरण दौड़ा 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 दिस तो हिरण हाथ तरियम कूद दी। आगू रास्ता नहीं रहता, कैसे करेगा। तरियम कूद दिस हिरण और महाराज दशरथ जी पार में खड़े हैं, धनुष धरे हैं। तब वो हिरण महाराज मैं जाना था कि सबसे भेदी बाण चलाता और तोर बाण निरर्थक नहीं जाए, लेकिन आज मैं तोर बाण से नहीं मरो। महाराज दशरथ कहते काबर नहीं मरस। तो कहते महाराज तोर कोई संतान नहीं है और जेकर संतान ही रहा है बोला अशुद्ध माने जाता, और तोर अशुद्ध हाथ में मरना में नहीं चाहता। तोर बाण चला रहे होकर पहले में पानी में पर मुड़ी बोड़ के मर जाऊं ते अच्छा, लेकिन तोर हाथ में मैं नहीं मरना चाहूं। काबर तो संतान नहीं है ते अशुद्ध। बोल श्यावर रामचंद्र की एक कथा है। अब एक कथा देवता मन के राजा इंद्र स्वर्ग में रहा है और धरती के राजा महाराज दशरथ जी के स्वागत है। कहा देवता मन के राजा का अक्का प्रतापी महाराज दशरथ। एक दिन महाराज दशरथ जी वगैरह से आज तेरा हो तो महाराज दशरथ जी ला इंद्र है तो पारिजात के फूल सगा से तो कहीं कहीं भेंट करे लगता। पारिजात के फूल अब वो समय पारिजात के फूल इंद्र के वाटिका जेकर नाम है नंदनवन ऊंचे पाए जाए। वो दिव्य फूल भेंट कर इसका तो जल्दी जल्दी महाराज दशरथ जी वो फूल लोग ही कर छोड़ आवाज इसका सोचता ही सरे जे फूल मोला इंद्र जी दे रही से बोला मैं कौशल्या तो के सोचे रहे हो वो ऊंचे छूट गए। फिर इस महाराज दशरथ जी तब वो फूल कर मार है ना। महाराज दशरथ का थे अक्का दिव्य फूल अक्का नंबर फूल उठे कैसे नहीं कोई। तब सेवक से मला पूछी कि फूल उठाए काबर नहीं। तो मन कहते महाराज तोर कोई संतान नहीं है और जे चीजें छूटे वो शुद्ध हो गए
अब ये अशुद्ध लग तुम धर ही का अशुद्ध लग कोई धर ही कोई नहीं धर तेकर से ये फूल नहीं धरे महाराज दशरथ जी ने चोट लगी एक दिन हिरण हम रखे हैं जिसे कितने अशुद्ध कोई तो संतान नहीं है। आज देवलोक में घरों में जो गद्दी में बैठे हो ना ऊंचो पर मोर तिरस्कार कर एक कथा ये है। अब एक कथा गुरु वशिष्ठ के पत्नी अरुंधति अपन बड़े बेटा जे करनावरी शक्ति और घर के महाराज दशरथ घरारी से तो वो शक्ति अड़बड़ चुप करा रही काबर नड्डा पापड़ी जैसे भी रही लेकिन मानवी नहीं कर चले तो लक्षित काबर हुआ था तब वो शक्ति कथे अभी हमारे महाराज दशरथ जी है अवशिष्ट हमारे पिताजी अगर पुरोहित करते थे तब हम जिया की बात और दशरथ जी की कोई संतान नहीं है अब कहो इसने मर गए तब हम पुरोहिती का काकर बर कर हम काकर से कैसे पर जीवन चलावे एक स्थिति में रोवा था देकर से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किस भय लाने मोरे से बनाए एक बार ऐसे महान दुख हो इस महाराज दशरथ जी ने बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्यारा चंद्र की जय। बीत जाए ना सारी उमरिया बीत जाए ना सारी उमरिया गभनिया कचलोई हटाया नया वै काम माया गतो कचलोई हटाया नया वै काम माया गतो बीत जाए ना सारी उमरिया बीत जाए ना सारी उमरिया गभनिया कचलोई हटाया नया वै काम माया गतो कचलोई हटाया नया वै काम माया गतो बीत जाए ना सारी उमरिया बीत जाए ना सारी उमरिया गभनिया कचलोई हटाया नया वै काम माया गतो कचलोई हटाया नया वै काम माया गतो। रतन के तोर काया फातिमा मिल जाए पांच रतन के तोर काया फातिमा मिल जाए सब दौलत है तोर अमीर काम कुछ नहीं आए काम नहीं आवे पैसा रुपया काम नहीं आवे पैसा रुपया गभनिया कचलोई हटाया नया वै काम माया गतो कचलोई हटाया नया वै काम माया गतो।
ले भजन कन्हा भैया ऊपर बात सब लिखाही ले भजन कन्हा भैया ऊपर बात सब लिखाही अधर में बने हरे पे जब के दुश्मन चलाही निहा के ना पार लगैया निहा के ना पार लगैया भैया चलोई बताया काम माया तो चलोई बताया काम माया तो तो संगी अब तेरा लगवाए आप नहीं आवे पैसा रुपया आप नहीं आवे पैसा रुपया भैया कचरोई भगाया आवे काम माया जदो कचरोई भगाया आवे काम माया जदो कचरोई भगाया आवे काम कचलोई हकाया दयावे काम माया ददो बोले रामचंद्र की जय। महाराज दशरथ जी ने अर्पण को इसलानी हो गई कि ये जीवन का काम है। अतकावड़ साम्राज्य है, 3 लोग 14 भुवन के मालिक हो, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन घर में एक जन संतान नहीं है। सब ले बड़े धन संतान न मानेंगे। अतका कमात है, अतका संसो करत है, काका बड़े अपन बड़े आदमी संसो नहीं करे, लड़का बड़े संसो करते हैं। बहुत सियावर रामचंद्र की अब अपन से परेशान नहीं रहा है, वो लड़का मन से परेशान थे आदमी। संतान ऐसे भैया, संतान नहीं है कहूं और संतान आके दुनिया ले चल तब हो दो, और संतान हो गए अगर हम नालायक हो गए तो और सबसे ज्यादा दुख। बोल से रामचंद्र लड़का है बढ़िया बढ़िया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन लड़का कर हम नालायक निकल गए तो कल कथे कल में बिना लोग लड़का करते ही माने। अब लड़का है का ओकरे बड़े बड़े से होत रखे आदमी जिंदगी कामे करतेगा लड़का से बच के परेशान होबे तो लड़का से मन मार और खुशी होबे तो लड़का से हां तोर लड़का बने आदमी बन गए, संत महात्मा बन गए, बने ऑफिसर बन गए, तब बाप के सीना चौड़ा हो जाते कि वो मोर लड़का है। महाराज दशरथ के थे एक धन संपदा है, लेकिन तीनों जन रानी बोले कौशल्या सुमित्रा के बोले कहते कौशल्या का ये दशरथ के नाम है, यही कले आखिरी हो जाएगा, रघुकुल है यही कले दशरथ के साथ समाप्त हो जाएगा। एक जन बड़ा अच्छा बात कहे है, ना सोहे राजा
जीना सोहे राजा बालक के बिना, गोदिया ना सोहे राजा बालक के बिना, लाली सिंदूर बीना मंगिया न सोहे, लाली सिंदूर बीना मंगिया न सोहे, लाली सिंदूर बीना मंगिया न सोहे, फुलवरे बिना बगिया न सोहे राजा फुलवरे बिना। दिक्कत को गहना गुड़िया पहले तन में एक कपड़ा नहीं रही तो अच्छा दिखेगा, दीदी के शोभा सब श्रृंगार है लेकिन मांग में सिंदूर नहीं है, वो श्रृंगार अधूरा हो जाता। कद को बढ़िया सुंदर बगीचा लगे सब लगे लेकिन फूले नहीं है तो शोभा नहीं पाए। अड़बड़ गड्ढा तरिया है, बड़े जान तरिया है, छियागढ़ से कोई तरिया है, अकोठर में पानी नहीं है, शोभा पाई नहीं पाए। कौशल्या ये रघुकुल दशरथ के साथ समाप्त हो जाएगा तब वो रानी बन बते। हाँ देखो भैया जीवन में ना जीवन संग बहुत जरूरी है जी, नारी होना जरूरी है। पत्नी हाँ केवल भाते साग रांधे बन नहीं आएगा, हम धोखा हुए थे तो हमारे घर के भाते साग रांधे भर भूता करेंगे। अच्छा होते हैं ते सुते रहेगा नहीं, वो हर सुख दुख में साथ देते हुए कहते पत्नी बोल श्यावर रामचंद्र के देकर से हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति में धर्म पत्नी कहेगी। जे सुख और दुख में काम आए वही है धर्म पत्नी। हाँ और सुख में तो डहार दुख पर तो मई के डहार चली तो पत्नी न हो, संग मन छोड़े होकर से जीवन संग निकल। कौशल्या मन कहते महाराज ऐसा जब दुख हो तब कहाँ जाना चाहिए? गुरु गिरिया गए हो तुरंत मैं ही पाला, चरण लाग कर विनय विसारा। महाराज ते गुरु जी घर जा तो गुरु कौन जे हाँ ध्यान जो डाले जाए उन्हें कहते गुरु बोल श्यावर रामचंद्र की। गुरु चक्कर में ऐसे मत सोचो कि चौवा चंदा लगाए रही, पीला पीला वस्त्र पहरे रही, आंखें काला मुंडे रही, यही गुरु न है। हाँ एक चक्कर में सब हम भुला गए। वो गुरु हाँ माता पिता हो सकते, पत्नी हो सकते, बेटा हो सकते, गांव के कोई भी हो सकते, अनपढ़ घर हो सकते। गुरु बन कोई विशेष नहीं, फुल पेंट वाला घर गुरु हो सकता। जे हर जीवन ला परमात्मा डहले जाए, जीवन कल्याण के रास्ता बता दे ओकरे ना है गुरु का। हाँ केवल चंदन चौवा वाला ही गुरु न है। तो वो समय गुरु को महाराज दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ, वशिष्ठ काला के थे विशिष्ट व्यक्ति ला वशिष्ठ के विशिष्ट व्यक्ति। हाँ वो समय त्रेता युग में वशिष्ठ जैसे कोई आचार्य नहीं, हर समस्या के समाधान गुरु करते हैं। तो महाराज आप गुरु के घर में जाओगे, गुरु के घर में जाओ और तुरंत गुरु गृह गए हो तुरंत मही पाला बने काम ला तुरते करेंगे, राह बिहान दिन करे वाला काम नहीं करना चाहिए। हर कोई अच्छा काम ला तुरंत कर डाल, काली के भरोसा मत रहा। अब हमारे मन के आदत है जब तक अच्छा काम रही तो टालना ले बाद में कर। रामायण और सुन ले वो दिव्य धारावाहिक कहते तुरते देखते यानी पिक्चर तुरते नाच में तुरते आधा पेट खा रहे बाकी पानी जाके नीचे पियत रहे और देखत रहे नाच। हाँ जी लेकिन रामायण जब होते भगवान की कथा होते यज्ञ भागवत होते उमें जाए बधरिया तुरते किस और चरण लाल करे विनय विशाला। महाराज दशरथ जी तो चरण में दंडवत पर दंडवत प्रणाम कर दे, पांव धरे गुरु जी ने कहते महाराज मोर जीवन में अंधियार है, ये अंधियार के दूर कर और पांव दंडवत प्रणाम करना चाहिए।
और डंडा सरल पांव पर क्या होते आई विद्यम यशो बल। ये चार ठो चीज है बढ़ते, उम्र बाढ़ी, विद्या बाढ़ी, यश बाढ़ी और बल बाढ़ी। चार ठो चीज है पांव पर बाढ़ जाते। कैसे बाढ़ जाते? डंडा सरल पड़ देता भाई, अब आजकल का पांव पर नहीं बाढ़ने वाला है, उम्र कम हो जाए। हाँ, अब आजकल पांव पर ये सब जाना था हम सब जी गलत नहीं गलत छुप पांव पर देते आपको जब तो पेटेल गुजर देते कैसे। हाँ, ओकर पांव पर एक कारण तुरंत तबियत खराब हो जाती है। वो कल अच्छा कैसे कर लेती ही बड़ी है नहीं गा। तब पांव डंडा सरक पड़ना चाहिए। लेकिन गाय दीदी मन से मैं प्रार्थना करे था, हमारे धर्म शास्त्र कहते कि अपन पति की छोड़, अपन पति की छोड़ नारी वाला दूसरा के पांव पड़े की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अपन पति के चरण के छोड़, माता पिता के चरण के छोड़, गुरु के छोड़, वो लोग का पांव पड़े के जरूरत नहीं। बाकी सब ध्यान रहे, प्रणाम करे। तो डंडा सरल पांव पर बेटा ये रीढ़ की हड्डी है, फिर ऐसे हो ही, फिर ऐसे हो ही नहीं, इसे घोलंग ले बेटा। तो मान ले तो एक दिन में 20 जन के पांव पर ऐसे घोलंग घोलंग के तो रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। आओ विज्ञान है, स्वास्थ्य विभाग मेडिकल साइंस कहते कि जेकर रीढ़ की हड्डी मजबूत होते ओकर ओतनी ज्यादा दिन के जिंदगी होते और से आवदान चलते। कहाँ चो जाओ ऐसे बैठे करो, ऐसे आड़ ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठ जाते। एक से कि सूजी देवा, गोली खा, टाने जा, डॉक्टर कर जा, तो कन्हों कर बैठ, ऐसे बैठ, ये आड़े रहना चाहिए। हम ऐसे कर रहे, ऐसे नहीं करना है। हाँ, तो डंडे सर पांव पड़े चार विधा बढ़ जाते। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्यारा चंद्र की जय। कोयल को के मैना बोले, पढ़ियो पढ़ियो ना झूमे, गीत गाते रे हरे नाम गजब नीक लागे रे। प्रभु राम संग प्रीत लागिना। हरे राम गजब नीक लागे रे, प्रभु राम संग प्रीत लागिना। हरे राम गजब नीक लागे रे, प्रभु राम संग प्रीत लागिना। कोई कहूँ के मैं न बोले, पढ़ियो पढ़ियो न झूमे,
कोई कुह के मैं न बोले पड़तियों पर झूम गीत गात रे हरे राम गजब नेक लागे रे प्रभु राम संग प्रीत लागे ना हरे राम गजब नेक लागे प्रभु राम संग प्रीत लागे ना रस पीले राम नाम के पिया जा अमृत रस पीले राम नाम के पिया जा हीर मोती के खजाना तन मौत पे दीवाना हीर मोती के खजाना तन मौत पे दीवाना ठीक मांगे रे हरे राम गजब नेक लागे रे प्रभु राम संग प्रीत लागे हरे राम गजब नेक लागे रे प्रभु राम संग प्रीत लागे ना सफर बसंगी रसमाया के भाका बोले जिनके सफर बसंगी रसमाया के भाका बोले पीठ लागे रे हरे राम गजब नेक लागे रे प्रभु राम संग प्रीत लागे ना हरे राम गजब नेक लागे रे प्रभु राम संग प्रीत लागे ना कोई कुह मैं न बोले पड़तियों पर न झूमे कोई कुह मैं न बोले पड़तियों पर न झूमे गीत गात रे हरे राम गजब नेक लागे रे प्रभु राम संग प्रीत लागे ना हरे राम गजब नेक लागे रे प्रभु राम संग प्रीत लागे ना हरे राम गजब नेक लागे रे प्रभु राम संग प्रीत लागे ना हरे राम गजब नेक लागे रे प्रभु राम संग प्रीत लागे ना हरे नाम गजब नेक लागे वो प्रभु राम संग प्रीत लागे ना
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो गुरु के घर में आओ, हमारे समाज में, हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति में गुरु ला भगवान के बरोबर माने गए और गुरु के महिमा से पूरा वेद पुराण भरे गए। गुरु और भगवान में ज्यादा अंतर नहीं, कोई अंतर ही नहीं। कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु सब। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। अब एक जगह किसने है गुरु और भगवान थोड़ा बड़े हो। कबीरदास जी महाराज की गुरु गोविंद गो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। भगवान और गुरु जी अगर खड़े हैं तो पहली पांव गुरु के पर, तो बड़े हो गए गुरु है। और तीसरा व्याख्या एक कि सबले बड़े गुरु भगवान है। मैं हाँ जैसे मोर कोई गुरु हो, ओकरो कोई गुरु हो, ओकरो कोई गुरु हो। मान ली एक जना 5 लाख अपन शिष्य बना तब पूरा संसार खोले गुरु कहेगा, लेकिन भगवान सब गुरु कहते कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान है सबसे बड़े। अब ये तीनों चीज अपना अपना जगह सही है भाई। गुरु महात्मा जो बताया है ना, गुरु है और भगवान में कोई अंतर नहीं, वो सही है। और गुरु घरो भगवान से बड़े होते वो बड़े सही है, और सबले बड़े सबसे गुरु होते वो भगवान होते वो सबले बड़े। तो गुरु के चरण प्रणाम करें तो गुरु आशीर्वाद दे। धरहु धीर होवै सुखचारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज दशरथ जी वशिष्ठ महाराज कहते महाराज ते धीरज धर, तोर घर एक जन नहीं 4 जन बेटा हो। किस बोल से और रामचंद्र की कब हो जब धीरज धर तब हो। हाँ, ये धीरज बहुत जरूरी, कहीं भी चीज में धीरज जरूरी है। और हमारा धीरज नहीं रहा, कब हो जाए जल्दी हो जाए कहीं चीज है। हाँ, कहीं भी चीज जल्दी हो जाए, बार बार याद बैठे आदमी वही धुनी वही बेंद्रा मन सकला रहे थे। और सब किस गर्मी के दिन आमा तोड़े बन गई, आमा पेड़ में सगे सबसे सला हलावा थे खावा थे। वो तिलई से रखवार है डंडल धर के मारे कूदे वही भीतर करे। लेकिन मीटिंग सगे सबके सब बेंद्रा ये मन कहते बगीचा में जाता तब हमारा डरवाते, चलो हनुमान बगीचा लगाओ। अब ये मन जब हम डरवा आओ गोहिल नाली और गड्ढा खनी और दबा एक घंटे बेंद्रा पानी नान के रुको दी एक केच कनी कोई सब खन के देखते कैसरी जागा थी। एक झटका से रुके नहीं, गड्ढा कम हो गए, ज्यादा गड्ढा में गड़ी और गड्ढा खनी और गड़ी 2 लोटा पानी डाली 5-6 लोटा पानी डाल फिर वही थे सबके साथ 2 घंटा हुई तो फिर देखते कैसरी ज्यादा थे। फिर खाने फिर गड़ जाए, फिर पानी डाले, फिर गड़े, फिर गड़ जाए। धीरज नहीं हुई कारण वो पेड़ जा जाने बोल से आवर रामचंद्र की 2-4 घंटा जा जाएगी पेड़ है नहीं जा। तो जीवन में धीरज जरूरी है भाई। भगवान अगर पाना है, जीवन में सुख पाना है, भगवान के भक्ति पाना है तो धीरज जरूरी है। बिना धीरज है कोई भी बड़े काम नहीं हो सकता। हाँ, और वेद के मन और पेड़ के फल अपन समय आते तभी फलते हैं। हाँ, आज के वैज्ञानिक ने भले दवाई पानी डाल के कहीं कुछ करके भले समय से पहले उपजा डाला तो अलग बात है, लेकिन प्राकृतिक रूप से
समय आने ही फल लगते। और वेद के जो मंत्र होते ना वो समय आते तब फल देते। आज से भगवान के नाम ले है तब बिहनत में तो कहीं नहीं मिल जाए। हाँ वो समय है तब फल दी। आज जो परमात्मा के नाम ले है, आज भगवान के नाम से जो जागा या उनका नाम से कहीं के दान पुण्य करे है, वह समय है तब फल देते। श्री मल्लाह परिवार की तरफ से 20 रुपया, श्रीमान कोमल साहू जी, श्रीमती पार्वती बाई साहू जी और समस्त साहू परिवार की तरफ से भगवान के पावन चरण में 500 रुपए के द्रव्य दान सादर समर्पित करे हैं। एक बार सुंदर ताली बजा दो। बोले श्यावर रामचंद्र की। भरत प्यारा चक्र की जय। हर घर के मुर्दा छूत समझ के घन करके गड़िया देगा। और बहिर के मुर्दला घर माला के भैया वो भूज बघार के खातेगा। कोई तर जोगी बन गए, कोई बन है कसाए। कैसे कैसे दुनिया तोरे हो गया घुराए। कोई तर जोगी बन गए, कोई तर जोगी बन गए, कोई मन है कसाई। कैसे कैसे दुनिया तोरे हो मेरा बुराई। कैसे कैसे दुनिया तोरे हो मेरा बुराई। कोई तर जोगी बन गए, कोई तर जोगी बन गए, कोई मन है कसाई। कैसे कैसे दुनिया तोरे हो मेरा बुराई। कैसे कैसे दुनिया तोरे हो मेरा बुराई। कोई जाए कोई रोटी खाए बड़े, कोई जाए खाना न पचाए बड़े। कोई जाए कोई रोटी खाए बड़े, कोई जाए खाना न पचाए बड़े। कोई तेरे गुजरा जाए, कोई कैसे कैसे दुनिया तोरे हो गया बुराई। कैसे कैसे दुनिया तोरे हो गया बुराई।
बंगला गाड़ी, कोई है भिखारी, कोई पाए बाल खजाना, सब तो लाचारी। कोई पाए बंगला गाड़ी, कोई है भिखारी, कोई पाए बाल खजाना, सब तो लाचारी। कोई हंस नाचे कूदे, कोई हंसे, कोई हंस नाचे कूदे, तब रह कर लाई। कैसे कैसे दुनिया तोरे हो गिरा घुराई, कैसे कैसे दुनिया तोरे हो गिरा घुराई। कोई कर जोगी बन गए, कोई कर जोगी बन गए, कोई बन है कटाई। कैसे कैसे दुनिया तोरे हो गिरा घुराई, 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 कैसे कैसे दुनिया तोरे हो गिरा घुराई। बोलिए रामचंद्र की जय। तो वेद के मंत्र है और पेड़ के फल है कि वह समय आने ही फल है। श्रीमान कृपाराम जी साहू सपरिवार 101 रुपये के द्रव्यदान भगवान के पावन चरण में सादर समर्पित करे है। भगवान और जीवन सदाबाद को सहार रखे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और जब भी मौसम के छोड़ के मौसम अगर रुक रहे में फल फूल लगा थे तो समझ जा कि कोई न कोई देवी देवता के अवतार होने वाला है। हाँ, बेसमय अगर कोई फल फूल लगने वाला है तो समझ जा कोई देवी देवता के अवतार होने वाला है। रामायण में प्रमाण है। जब भगवान राम के जन्म हो समय हो तब का हो बन कुसुमित गिरी गणमनियारा और स्वहि सकल सरितामृत धारा। मणि मन बाहर आ गए। धरती पर बड़ सोना चांदी हीरा मोती सब भरे सब बाहर आ गए। जब राम के जन्म होने वाले हुए तब और वन कुसुमित गिरी गणमनियारा सब पेड़ पौधा फल फूल लग गए। बेमौसम चैत के महीना में सब पेड़ में फल फूल नहीं लगे, लेकिन उस समय लग काबर परमात्मा के जन्म होते, दिव्य पुरुष के जन्म होते, तब कर स्वागत करे बार प्रकृति दौड़ जाती। वैसे पार्वती के नाम हो तब हो सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनवना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभाति। जब पार्वती की जन्म हो तब हो उसने बन। और मान ले जाए बेमौसम फल लगाते फूल लगाते अब कोई देवी देवता के अवतार नहीं हो, जन्म नहीं हो, तब का हो तो जान ले वो राज्य के राजा के 6 महीना के अंतर्गत मृत्यु जरूर हो जाएगी। बोल श्यावर रामचंद्र के बेमौसम फल लगाता। और लंका कांड में कर प्रमाण है। जब भगवान राम के सेना लंका में गई तो लंका में का हो गए सब तरु फरे राम ही पिलागे। सब पेड़ फल में फल फूल लग गए। काबर राम की हित होना है। सब तरु फरे राम हित लागे। राम के हित होना है, मैंने रावण का हित होना है। तो ये प्रमाण है। तो महाराज की ही वशिष्ठ जी की आप लोग धीरज धरना पड़े। तो श्रृंगी ऋषि ने बुलाई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि जी सुंदर बुलाई
तो कौन सा श्रृंगी? दूजन श्रृंगी है। एक श्रृंगी कौन? जे भागवत कथा सुनतन, जे राजा परीक्षित शराब करी ओकर पिताजी नाम समी। अब ये श्रृंगी ऋषि कौन? जेकर पिताजी नाम कुभांडक। अब यहाँ महाराज दशरथ के दामाद श्रृंगी ऋषि, महाराज दशरथ के घर बेटी जेकर नाम ऋषि शांता, ओकरे पति वही बोले। अब यहाँ विशेषज्ञ सुपर स्पेशलिस्ट आकर पुत्रेष्टि यज्ञ करे। हमारे धर्म शास्त्र में जितने भी ऋषि महात्मा के चर्चा हो रहे वो कहीं न कहीं बात के लिए विशेष है। जैसे विश्वामित्र जी है तो समय ऋषि, कब का समय काय करना है, कब का समय काय करना है यह जाने। विश्वामित्र समय शुभ जाने, अच्छा समय जान के ही वो भगवान ला लेवर है। तो ऋषि जी ने बोले और सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ के आयोजन करी। और महाराज दशरथ जी के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ है ना, ओकर घर में नहीं हो यज्ञ हवन है ना, बड़ा पवित्र जगह हो करे के। और आपका नियम प्रधान है यज्ञ है कि हर चीज के ख्याल रखने पड़ते। जब यज्ञ हवन में सामग्री लगना है वो पवित्र होना चाहिए। जब मंत्र बोला थे वो पवित्र होना चाहिए। वो मंत्र बोलते आचार्य घर पवित्र होना चाहिए। बछुल खूटम बांध के ते दूध दूह के जमो के घी निकाल के तेरा भगवान अली ले। हाँ हम वही पूजा करते। यज्ञ हम हमें घी डालना है तो उसने वाला घी पावे, दूध भी चढ़ाना है तो बछुल बांध के दूध घी दूध चढ़ाता। भाई गाय अपन थन में जो दूध बनाते सबसे पहले अपन बछड़ा बनाते, ओकर बाद वो मालिक तो हमार चीज नहीं गा बस वो सबल पी दी का नहीं पिए दादा। तोर घर में 2 किलो चूरे सबल खा दे, तोरे पुत्र फिर के खावे का तो नहीं। हमारा विश्वास है सबल पी नहीं पी। तो जितना भी चीज लगना है वो पवित्र चीज लगना चाहिए। यज्ञ हवन महाराज दशरथ जी के जो यज्ञ हो पुत्रेष्टि यज्ञ और महल में नहीं बल्कि सरयू नदी के वो पार एक नदी जिला मनोरमा नदी का थे, दोनों नदियों के बीच में होए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जिस घर में हो आरती ज्योति जला, राम नाम की है आरती मिलकर आरती करे भगत हो आरती राम तोहे बिरिया।
व्यक्ति लोग अपने स्थान में 3 बार का नीर मांग लीजिए। ओम पानी कानी जप पानी जन्मांतर कृतानी चा चंद्र की जय संगी बन जाना राम दीवाना तय काल तुलसी के बैन रे बिलमा में झनते संगी हे मेरा तो ढल जाहिना हे मेरा तो ढल जाहिना हे मेरा तो ढल जाहिना राम दीवाना संगी बन जाना राम दीवाना जय गाले तुलसी के बैनर जय गाले तुलसी के बैनर बिलमा में झनते संगी बिलमा में झनते संगी मेरा तो ढल जाहिना हे मेरा तो ढल जाहिना हे मेरा तो ढल जाहिना सखी बन जन राम दीवाना सखी बन जन राम दीवाना जय गाले तुलसी के बैनर जय गाले तुलसी के बैनर बिलमा में झनते संगी बिलमा में झनते संगी मेरा तो ढल जाहिना मेरा तो ढल जाहिना मेरा तो ढल जाहिना ना पाए तो भोले के घर को भजन नहीं करे ये दुनिया में बसे घर को भजन नहीं करे ये दर्शन ना पाए तो भोले के घर को भजन नहीं करे ये दर्शन ना पाए तो भोले के घर को भजन नहीं करे अब सन करता है नदानी तय अब जन कर सकी नदानी तय काले तुलसी के बैनर तय काले तुलसी के बैनर बिलमा में झनते संगी बिलमा में झनते संगी मेरे तो ढल जाहिना मेरा तो ढल जाहिना मेरा तो ढल जाहिना धर्म करे, राज धर्म
मिली न मौका दोबारा रे नए गाले तुलस के बैनर नए गाले तुलस के बैनर फिल्मा के झनकाए संगी फिल्मा के झनकाए संगी मेरा तो ढल जाए ना मेरा तो ढल जाए ना मेरा तो ढल जाए ना सखी बन जाना राम दीवाना सखी बन जाना राम दीवाना गाले तुलस के बैनर गाले तुलस के बैनर फिल्मा पे झनकाए संगी फिल्मा पे झनकाए संगी मेरा तो ढल जाए ना 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 मेरा तो ढल जाए ना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कौन जने कोने मेरा तोरु जर जाहिर डेरा जग में लगे हवया नसना का ठिकाना माटी के कायके हर का ठिकाना का भरोसा तुर हर चोलके हर का भरोसा कोने मेरा रुजर जाहिर तेरा जग में लगे हवया नजारा का ठिकाना माटी कायके हर का ठिकाना का भरोसा तुर तो लगे हर का भरोसा रुजर कोने मेरा रुजर जाहिर तेरा रुजर कोने मेरा रुजर जाहिर तेरा जग में लगे हवया ठिकाना माटी कायके हर का ठिकाना का भरोसा तुर तो लगे हर का भरोसा। ठिकाना माटी कायके हर का ठिकाना का भरोसा तुर तो लगे हर का भरोसा। बड़े डुमरिया घिरत हवे
सुख होगी दुनिया विपत्ति हवे बड़े हो मनिया गिरा गिरा कहावे सुख होगी दुनिया बबरी के बोहे मले कहल पावे बबरी के बोहे मले कहल पावे कहाव पाट पाट काटा काट काना माटी किनारे हर काट काना का भरोसा तुरहर तू लगे हर का भरोसा कुंजर कोने बेरा कुंजर जहर तेरा कुंजर कोने बेरा कुंजर जहर तेरा जग में लगे हमारा नजारा काट काना माटी किनारे हर काट काना भरोसा तुरहर तू लगे हर का भरोसा काट काना माटी जाएंगे हर काट काना का भरोसा तुरहर तू लगे हर का भरोसा काट काना माटी जाएंगे हर काट काना का भरोसा तुर हर जो लगे हर का भरोसा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। जो आया पूरी जगत में जग हंसे तुरो जग हंसे तुरो ऐसी करने कर चल भैया तू हंसे जग रो तुल जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े। जो तू आया पूरी जगत में जग हंसे तुरो जग हंसे तुरो जो तू आया पूरी जगत में जग हंसे तुरो जग हंसे तुरो ऐसी करनी कर चल भैया ऐसी करनी कर चल भाई तू हंसे जग रो तुर जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा तुल जाना पड़ेगा तुल जाना पड़ेगा कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। के आए गर्भ महत पसार जावे उठी बाज के आए गर्भ महत पसार जावे जैसे पत्ता मुँह छोड़े जैसे पत्ता मुँह छोड़े हाथ छूटे चले जावे ना तुल जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े तुल जाना पड़ेगा तुल जाना पड़ेगा कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा।
मुड़ जगत में जग हंसे तुरो जग हंसे तुरो ऐसी गति कर चल भैया ऐसी गति कर चल भैया तू हंसे जग रो तुर जाना पड़े कायरा छोड़ के हटा 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 जाना पड़े। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।